प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की जब भी बात की जाए तो उसमें यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट और ख़ास तौर पर दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक लुक्रेटिव ऑप्शन है। और पिछले कई सालों से जिस तरह एक बूम देखा गया है और दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट मुसलसल ग्रो कर रही है और इसमें मुख्तलिफ तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर से उन्होंने यहाँ पर पैसा अपना पार्क किया और उससे फ़ायदा उठाया। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में ना सिर्फ ये कि जो लोकल यहाँ के सिटीजन्स या रेजिडेंट्स हैं वो बड़ी तादाद में और बहुत बड़ी अमाउंट्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर से इंक्लूडिंग साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, इसी तरह रशिया, यूरोपियन कंट्रीज़ और दुनिया भर से लोग अपना पैसा यहाँ पर ला रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह तो यहाँ पर जो टैक्सेशन के हवाले से जो यहाँ पर ईज़ है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो एक बड़ी रीज़न है। और साथ साथ यहाँ की जो प्रॉपर्टी मार्केट जिस तरह से रेगुलेट की गई है और जितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो डीएलडी यानी दुबई लैंड डिपार्टमेंट है वो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो वो भी एक बड़ा रीज़न है। साथ साथ यहाँ पर जो सेफ्टी, ना सिर्फ ये कि इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी बल्कि इन जनरल भी यहाँ पर जो आपको एक सेफ्टी फील होती है लिविंग के लिहाज से भी, वो भी एक बड़ी रीज़न है। और दुनिया भर से लोगों के लिए टूरिज़्म के हवाले से भी और बिज़नेसेस के हवाले से भी दुबई एक अहमियत हमेशा से रखता है। तो ये वो सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग अपने पैसे को दुबई में लाकर यहाँ की जो एक बूमिंग मार्केट है और इकानमी है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुबई में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी, यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जब बात की जाए तो उसमें ऑफ प्लान या रेडी प्रॉपर्टी, ये दो ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि जिनके हवाले से हर इन्वेस्टर सोचता है कि अब इनमें से कौन से ऑप्शंस को यूज़ किया जाए और कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर रहेगा। एक्सपैट पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि अगर आप दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बीइंग अ रेजिडेंट, बीइंग अ सिटीज़न, और इवन इफ़ यू आर एन ओवरसीज़ और मुल्क से बाहर हैं और किसी भी दुनिया के मुल्क में हैं और दुबई की मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस हवाले से रेडी या ऑफ प्लान में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा और इसमें क्या पोटेंशियल मौजूद है। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टी या फिर रेडी प्रॉपर्टी बेसिकली होता क्या है। आल्दो के ये जो टर्म्स हैं ये आप दुनिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप ये सेम टर्मिनोलॉजी या से मिलती जुलती टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से आप आगाह होंगे, क्योंकि ये मॉडल जो है ये कोई नया नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं जो कि आपको इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑप्शंस दे रहे होते हैं फॉर द प्रॉपर्टी जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, या वो प्रॉपर्टी जो कि अभी डेवलप नहीं हुई होती। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात की जाए यूएई की ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि अपनी कंस्ट्रक्शन से पहले या फिर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स की तरफ से मार्केट में फॉर सेल पेश कर दी जाती है। और टिपिकली इस तरह की जो ऑफ ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्रॉपर्टी होती है उसके लिए मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस के साथ बायर्स को अकोमोडेट किया जाता है और उनको सहूलत दी जाती है। और इसका जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो भी वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ केसेस में 1 साल या 2 साल का टाइम होता है, कुछ केसेस में इससे ज़्यादा टाइम होता है कि जिसमें उस डेवलपर ने उस प्रॉपर्टी को बिल्ड करके जो भी उसके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उनके यूनिट्स प्रोवाइड करने होते हैं। अब ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में दुबई के केस में अगर बात की जाए तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट इस तरह का लॉन्च होता है तो दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो है वो उसको फुली वो एक रेगुलेट कर रहा होता है उसको, और सारी की सारी जो प्रोसेस होता है वो इंतहाई स्ट्रीमलाइंड होता है। और स्पेसिफिकली आप दुबई लैंड डिपार्टमेंट की वेबसाइट या उनकी एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स कि वो कब स्टार्ट हो रहा है, उसकी कंप्लीशन का टाइम क्या है, किस टाइम तक वो कंप्लीट होगा और हैंड ओवर होगा। और उसमें जिस तरह हम टिपिकली देखते हैं पाकिस्तान में या दुनिया के बहुत सारे ममालिक में कि वहाँ पर डेवलपर्स की तरफ से जो उनकी कमिटमेंट्स होती हैं उनको ऑन नहीं किया जाता, उनको कंप्लीट नहीं कर सकते। और जो कुछ प्लेज किया जाता है या जो कुछ प्रॉमिस किया जाता है उस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है या उसकी जो उस तरह की बिल्ड क्वालिटी है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन यूएई में चूँकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक रेगुलेट किया हुआ ऑप्शन है सारा, और ये जो प्रोसेस है पूरा स्ट्रीमलाइंड होता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ग्रेस पीरियड दिया जाता है डेवलपर को, अदरवाइज उसको पेनलाइज किया जाता है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस डेवलपर्स जो भी प्लान होता है उसके मुताबिक ही अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको कंस्ट्रक्ट करके हैंड ओवर कर रहे होते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान, फॉर एग्जांपल अगर आज आप कोई प्रॉपर्टी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसकी लेट सपोज के जो कंप्लीशन का टाइम दिया गया है वो 2029 है,
तो फिर जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट के ज़रिए आप वक्तन फ़वक्तन उसका स्टेटस जान सकते हैं। वहाँ पर पूरी डिटेल्स होती हैं, जो इनकी इंस्पेक्शंस होती हैं रेगुलर, उसके मुताबिक कि कितने परसेंट काम हो चुका है, और फिर उसकी वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे आपको मिल रही होती है। तो सारा प्रोसेस एक ज़बरदस्त तरीके से होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें जो पैसा भी आप दे रहे होते हैं वो डायरेक्टली डेवलपर को नहीं, बल्कि एक एस्क्रो अकाउंट होता है उसमें दे रहे होते हैं, और यूँ आपको एक और लेवल ऑफ सेफ्टी मिल रही होती है फॉर द मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन। अब दूसरी तरफ अगर रेडी प्रॉपर्टी की बात करें तो दुनिया भर में कहीं भी जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो रेडी प्रॉपर्टी वो होती है जो कि सेकेंडरी मार्केट में होती है, यानी कि वो ऑलरेडी डेवलपर्स की तरफ से डेवलप हो चुकी होती है, और वो जो ऑनर्स होते हैं उनको हैंड ओवर की जा चुकी होती है। और अब वो जो ऑनर्स होते हैं वो अगर उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं तो वो रेडी ऑप्शंस कहलाते हैं। एज एन एग्जाम्पल, लेट सपोज के 2020 में 2022 में कोई भी डेवलपर था जिसने एक प्रॉपर्टी डेवलप की। हम एग्जांपल के तौर पे एमआर ले लेते हैं, दमाक ले लेते हैं, बिनगाती ले लेते हैं, या कोई भी डेवलपर। तो उसने कोई एक प्रोजेक्ट किया जो कि 2020 या 22 में कंप्लीट हो गया, या किसी भी सन में वो कंप्लीट हो गया, और उसमें जो भी यूनिट्स थे जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट हो गए, 1 BHK 2 BHK या कोई भी टाइप ऑफ अपार्टमेंट हो सकता है, तो वो जो ऑनर्स थे उनको हैंड ओवर हो गए। अब वो ऑनर उसको सेकेंडरी मार्केट में थ्रू डिफरेंट प्रॉपर्टी साइट्स या थ्रू डिफरेंट ब्रोकर्स आप अपनी सेल के लिए पेश करते हैं, और उसको उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप उसको ख़रीदते हैं तो ये जो ऑप्शन कहलाता है ये रेडी प्रॉपर्टी ऑप्शन कहलाता है। यानी कि उस केस के अंदर वो जो प्रॉपर्टी है वो फुली डेवलप्ड है, वो एग्जिस्ट करती है फिज़िकली, और अब डायरेक्टली आप जाके उसको देख सकते हैं और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि रेडी और ऑफ प्लान जो ऑप्शंस हैं इसको दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं यहाँ पर, और दोनों के अंदर इक्वली लोगों का इंटरेस्ट होता है, बल्कि ऑफ प्लान में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो अब कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसीडर करें वाइल डिसाइडिंग बिटवीन रेडी एंड ऑफ प्लान, और कौन सा आपके आपके इन्वेस्टमेंट के स्ट्रेटजी के लिहाज से या गोल्स के लिहाज से ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। अब इसमें जो पहला क्रिटिकल पॉइंट है जो अपने जहन में रखना है कि वो आया आप रेंटल यील्ड के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या सिर्फ कैपिटल गेन के लिए। अब याद रखिए कि वो प्रॉपर्टी जो कि सेकेंडरी मार्केट में आ चुकी है, या वो प्रॉपर्टी जो कि कुछ अर्सा पहले बिल्ड हुई और उसके बाद हैंड ओवर हो गई, और उसमें लोगों ने उस को जब एक सस्ती प्राइस पे ख़रीदा था और अब उन्होंने उसको उनको हैंड ओवर हो चुका, तो ऑब्वियसली वो जो एक प्रीमियम होता है वो उनको मिल चुका, और जो उसमें से जो जूस है वो काफ़ी हद तक वो निकाल के पी चुके हैं। तो ऐसी सूरत में जो कैपिटल गेन होता है वो अब मुमकिना तौर पे उसमें कम होता है। एज एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट अब आज की डेट में लेते हैं किसी डेवलप्ड एरिया के अंदर, एक कम्प्लीटली डेवलप्ड प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको अगर एग्जांपल के तौर पर 8 लाख का मिलता है, तो अब इसके अंदर इस चीज़ के चांसेस बहुत कम हैं, या बहुत टाइम टेकिंग ये ऑप्शन होगा कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो 8 लाख से बढ़कर 1.2 मिलियन या 1.4 मिलियन पे चला जाए। इसके बरक्स किसी आप ऑफ प्लान में अगर जाते हैं जहाँ पर अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई या डेवलपमेंट अभी इनिशियल फेजेस में है, तो वहाँ पर अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट सपोज 6 लाख की, 7 लाख की, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर वो टाइमली डिलीवर करते हैं, अच्छे डिलीवर करते हैं, तो उस वक्त तक लेट सपोज के 2 साल में या 3 साल में, तो उस वक्त तक वो प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल गेन की मद में आपको मुमकिन तौर पर ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि उसमें अप्रिसिएशन जो पोटेंशियल अप्रिसिएशन है वो सारी की सारी होना अभी बाकी है। तो ये आपका पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि क्या आप फौरी तौर पे रेंटल चाहते हैं या फिर आप कुछ वक्त वेट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें एक कैपिटल गेन चाहते हैं। तो अगर तो आपकी का मतमा नज़र ये है कि आज आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो अगले महीने से ही उसमें से आप कुछ कमाना शुरू कर दें पैसिव इनकम की सूरत में, रेंटल की सूरत में, तो फिर तो आप रेडी ऑप्शंस की तरफ ही जाएं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी से जो एक पैसिव इनकम है उसकी बजाय आपको कुछ सालों के अंदर कैपिटल गेन की मद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए, तो फिर उस सूरत में आपको ऑफ प्लान ज़्यादा पोटेंशियल फ़ायदा दे सकता है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है वो पेमेंट प्लान एंड ऑप्शंस के हवाले से। अब रेडी ऑप्शन ख़रीदने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि क्योंकि रेडी ऑप्शन जब भी आप सेकेंडरी मार्केट से लेते हैं तो उसके लिए आपके पास पूरी की पूरी जो भी अमाउंट है वो होनी चाहिए, या फिर आपको मॉर्गेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर आप पर्सनल लोन या जो भी लिया हुआ है आपने वो होना चाहिए। पॉइंट इज़ के इस केस में आपके पास ये क्वेश्चन नहीं होता कि आप किसी से सेकेंडरी मार्केट में प्रॉपर्टी ले रहे हो और उसे कहें कि मैं आपको किस्तें दूंगा। वो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा उनके लिए, और जो भी XYZ अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है
वो आपको आपसे पूरी की पूरी अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो इस लिहाज से आप सबसे पहले इस चीज़ को देख लीजिए कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या आपके पास इतनी अमाउंट मौजूद है कि आप सेकेंडरी मार्केट से किसी भी रेडी प्रोडक्ट को उठा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई इस तरह की लोन की फैसिलिटी मौजूद है। फिर उसमें ये भी देखिएगा, अगर आप लोन ले रहे हैं तो फिर वो लोन आपको जो मिल रहा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा है, और उसके बाद अगर आप उसमें से रेंटल लेते हैं तो क्या किस हद तक वो रेंटल आपका जो मॉर्गेज या लोन है उसको कवर अप करने की पोजीशन में है। क्योंकि इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप इस किसी इतने इंटरेस्ट रेट पे कोई चीज़ उठा लें कि जो आपके रेंटल से भी कवर ना हो रहा हो। पर अगर रेंटल से कवर भी हो रहा है तो उसके बाद फिर मज़ीद आपके पास उसमें से पोटेंशियल कितना प्रॉफिट आपको बचता है नेट अमाउंट के तौर पे, वो देखना भी इम्पोर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड जब आप ऑफ प्लान की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको पेमेंट प्लान्स मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से डेवलपर्स होते हैं जो आपको 70-30 का पेमेंट प्लान दे रहे होते हैं, कोई 50-50 का, विच मीन्स कि अगर 70-30 है तो उसका मतलब ये होता है कि 70% आपको ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन देना है और 30% आपको ऑन हैंड ओवर देना है। बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जहाँ पे पोस्ट हैंड ओवर के ऑप्शन भी होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल 80-20 है कि 80% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है और 20% आपने पोस्ट हैंड ओवर देना है, यानी जब वो जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी आपका अपार्टमेंट है, वो जब आपको मिल चुका होगा उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें देखें कि आप अपनी जो कैश फ्लोज़ हैं वो किस तरह के हैं और वो किस हद तक आपकी जो पेमेंट प्लान है उसके मुताबिक उसको कवर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिएगा। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ऑफ प्लान में अगर आप जाते हैं पेमेंट प्लान के तहत तो वो जो पैसा आपके पास उतने देर में आपके पास रहेगा तो उसको आप किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट में लगा कर भी उससे पैसा बना सकते हैं। यूएई में अगर बात करें तो जैसे एज एन एग्जांपल अगर आपने उसको नेशनल बॉन्ड में डाला हुआ है तो वहाँ पर भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इस्लामिक ऑप्शन या फिर कन्वेंशनल ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 7 to 8% का प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो ड्यूरिंग द टाइम आप उससे वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं वाइल योर प्रॉपर्टी इज़ बीइंग डेवलप्ड। ऑन द अदर हैंड अगर आप रेडी ऑप्शन में जाते हैं तो आपको सारी की सारी कैश वहाँ पे जमा करानी होगी, देनी होगी, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप उसमें से रेंटल ही ले पा रहे होंगे। अब इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने देखना है वो ये है कि जिस लोकेलिटी में आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उसकी करंट कंडीशन एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। अब एक ऐसी लोकेलिटी जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, जहाँ पर प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो पीक कर चुकी हैं, वहाँ पर पोटेंशियली आपके पास इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता कि आप वहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो इतनी तेज़ी से ऊपर जाएंगी कि उसमें से आपको कोई बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन मिल सके। इसी तरह अगर रेंटल की बात की जाए तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो कि अभी लेस डेवलप्ड हैं। एज एन एग्जांपल अगर हम दुबई साउथ की बात करें जो कि फ्यूचर है, जहाँ पर अल मखतूम एयरपोर्ट की वजह से इन द लॉन्ग रन अगर बात करें 5 ईयर्स इन ऑनवर्ड्स की, तो पोटेंशियली वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे। लेकिन कोई शख्स रेंटल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो दुबई साउथ में एज ऑफ नाउ कुछ भी इन्वेस्टमेंट करके एक्सपेक्ट करता है कि इमीडिएटली उसको बहुत अच्छा रेंटल यील्ड मिलेगा, तो शायद ये उसके लिए मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर द सम एज केसेस। दूसरी तरफ ये कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को भी आपने देखना है। लेट सपोज कि आप कैपिटल गेन के लिए ले रहे हैं तो फिर आपके लिए ये देखना इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन नहीं बल्कि जितने सालों के बाद वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर हो रही है, अगर 4 साल के बाद हो रही है, 5 साल के बाद हो रही है, तो उस वक्त तक उस एरिया की जो डेवलपमेंट का स्टेटस है मुमकिन तौर पर क्या होगा। इसी तरह दुबई की मार्केट में आपने ये देखना है कि जिस जगह पर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पर रोड नेटवर्क प्लस मेट्रो की जो फ्यूचर लाइंस हैं उसके हवाले से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मुमकिन तौर पे वहाँ मेट्रो लाइन जा सकती है। इसी तरह आप ये देखेंगे कि जो दुबई की मेजर रोड्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी कैसी है उस एरिया की, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है। लोकेशन हमेशा मैटर करती है और ख़ास तौर पे ऑफ प्लान अगर आप लेते हैं तो उस केस में लोकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि जहाँ पर आप ले रहे हैं वहाँ पर सराउंडिंग्स में क्या कुछ होने जा रहा है और कौन से बड़े बड़े बिल्डर्स या डेवलपर्स हैं जो वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और इसके अलावा ये कि उस एरिया की जो ओवरऑल एक रेपुटेशन है वो कैसी है। तो इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी होता है और अकॉर्डिंगली आपने फिर रेडी वर्सेस ऑफ प्लान के जो ऑप्शन हैं उसमें से चॉइस अपनी सेलेक्ट करनी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट की गोल्स क्या हैं, और ये किसी हद तक जो पहला पॉइंट है उसके साथ भी रिलेट करता है, क्योंकि कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट गोल ये होती है कि उन्होंने अपने एसेट्स को बिल्डअप करना है और जब वो रिटायर होंगे 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, तो वो चाहते हैं कि उस वक्त तक उनका जो पोर्टफोलियो है जिसमें डिफरेंट एसेट क्लासेस के मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो मिच्योर हो जाएँ, अच्छे खासे हो जाएँ और उसमें जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाए।
तो एक तो इस तरह के लोगों के गोल्स होती हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोगों की गोल ये होती है कि वो चाहते हैं कि इमीडिएटली उनको साइड इनकम आना शुरू हो जाए, और उनके जो किचन के एक्सपेंसेस हैं या जो उनके रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए उनको कोई साइड इनकम आना शुरू हो जाए। अब ऑब्वियसली वो लोग जो कि किचन एक्सपेंस अपना चलाने के लिए या रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस को चलाना चाहते हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डजंट सूट, और ऑफ प्लान उनके लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा। उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन फिर यही रह जाता है कि वो रेडी ऑप्शन की तरफ जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो कि अच्छी जॉब के अंदर हैं, जिनका जो रोज़मर्रा का गुजर बसर है वो अच्छे से हो रहा है और उनको अच्छी इनकम आ रही है, तो इट डजेंट मेक सेंस कि वो 3-4 हज़ार के रेंटल के लिए इस वक्त रेडी ऑप्शन ले लें, जहाँ पर उनको कैपिटल गेन की कोई ज़्यादा चांसेस ना हो। उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शन यही बन जाता है फिर कि वो ऑफ प्लान के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, जहाँ पर उनको 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में मुमकिन तौर पे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाए या उससे भी ज़्यादा उनको पोटेंशियली फ़ायदा हो जाए, और उसके बाद वो बेहतर तौर पर उसमें से ना सिर्फ ये कि कैपिटल गेन हासिल कर सकें, बल्कि अगर उसको उस वक्त रेंट पे चढ़ाते हैं तो उनको रेंटल भी मुमकिन तौर पे अच्छा मिल सके। इसमें टाइम होराइज़न का बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कैपिटल गेन के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए टाइम मैटर्स, कि जितना ज़्यादा वो उसको टाइम देंगे उतना ज़्यादा मुमकिन तौर पे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप क्विक मनी चाहेंगे तो फिर उस केस में आपको जो कैपिटल गेन के ऑप्शन है शायद उसके बजाय फिर रेंटल वाले ऑप्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। एज एन एग्जांपल अगर हम दुबई की बात करें तो यहाँ पर रेंटल यील्ड की कुछ कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर रेंटल यील्ड आपको इवन 8 to 10% भी मिल सकती है, या इवन इससे ज़्यादा भी इन सब केसेस मिल सकती है। फॉर एग्जांपल जेवीसी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे एज ऑफ नाउ रेंटल यील्ड ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बात की जाए फ्रॉम द कैपिटल गेन परस्पेक्टिव या फिर ओवरऑल उस लोकेलिटी के हवाले से, तो मे बी के जब मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उस वक्त जेवीसी की जो कंजेस्टेड पोटेंशियली कंजेस्टेड एरिया है उसके मुकाबले में लोगों के पास दीगर ऑप्शंस हो जाएंगे, तो फिर उस केस में वहाँ पे रेंटल यील्ड भी मुमकिन तौर पे फिर कम भी हो सकती है, गिर भी सकती है। तो इन चीज़ों को देखें, अगर आप लिमिटेड टाइम के अंदर आप इमीडिएट बेसिस पे अपनी रेंटल को देख रहे हैं तो फिर तो इस तरह के एरियाज़ आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होंगे। वो एरियाज़ जो कि मेट्रो के करीब हैं पोटेंशियली वहाँ पर रेंटल ज़्यादा होता है, शॉर्ट टर्म रेंटल्स भी वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऑन द लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए, अगर टाइम होराइजन ज़्यादा है, तो इन दैट केस वो एरियाज़ जो कि अभी फुली पॉपुलेट नहीं हुए, जो फुली डेवलप नहीं हुए, या जहाँ पर अभी पोटेंशियल है मज़ीद ग्रोथ का, तो उन एरियाज़ को आप कंसिडर करें। अब इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जब भी आप ऑफ प्लान की ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो उसमें चूँकि आप प्रोमिसेस के ऊपर चल रहे होते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप उस डेवलपर के साथ जाएँ जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। दुबई लैंड की आप जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है उस पे जाकर भी किसी भी डेवलपर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा डेवलपर है जिसने मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको टाइमली डिलीवर किया है। उसके आप फिर देखें किस डेवलपर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैंसिल हुए हैं या डिले हुए हैं। इसी तरह इन जनरल भी मार्केट के अंदर आप अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, घूमे फिरेंगे, डिफरेंट आप जो ब्रोकर्स हैं उनसे बात करेंगे तो भी आपको आइडिया होगा कि किस डेवलपर की क्या क्रेडिबिलिटी है। फिर आप विज़िट भी कर सकते हैं उनकी जो रेडी प्रोजेक्ट्स हैं उनको, और वहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है कि उनकी जो उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं उनकी जो इस वक्त कंडीशन है वो क्या है, उनका जो क्वालिटी ऑफ डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स थी वो क्या थी, फिर वहाँ पर रेंटल्स क्या चल रहे हैं उसके लिए भी डी एक्स पी जो यहाँ की वेबसाइट होती है एक डी एक्स पी इंटरेक्ट, या इवन आप प्रॉपर्टी फाइंडर बाय यूथ वगैरह और दीगर वेबसाइट्स पे जाकर भी जो डेटा है उसको देख सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पे रेंटल्स क्या चल रहे हैं। तो वो भी आपको एक आइडिया देगा कि इस डेवलपर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कितना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ भी आपको आइडिया हो जाएगा। फिर वहाँ पर मंथली कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, ईयरली कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट है। यूएई के अंदर सारी चीज़ें आपको डेटा मिल जाता है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस डेवलपर के प्रोजेक्ट्स के अंदर लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर उसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस डेवलपर के साथ आप जा रहे हैं उस डेवलपर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो किस तरह की होती हैं। फिर वो जो डेवलप कर रहा होता है उसमें एमेनिटीज़ का किस हद तक ख्याल रखा जाता है, क्योंकि यूएई के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कौन सी एमेनिटीज़ दी जा रही हैं, कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स वो ऐड कर रहे हैं, वो बड़ा मैटर कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखें, और अच्छे डेवलपर्स के साथ अगर आप अच्छी प्रॉपर्टीज़ अच्छी लोकेशन पे सेलेक्ट करेंगे, ख़ाँ वो ऑफ प्लान है या रेडी है, इन ईदर केस से आपको वहाँ पर फ़ायदा होगा। लेकिन अगर एट द एंड मेरी ज़ाती ओपिनियन की बात करें तो मेरे ख़्याल में वो लोग जो कि अभी अपने 30s में हैं या इवन 40s में या 20s में,
उनके लिए ये है कि वो कोशिश करें कि वो ऑफ प्लान ऑप्शंस को यूज़ करें, क्योंकि उसमें मुमकिन तौर पर 5-10 साल में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ऑन द अदर हैंड वो लोग जो कि अब अपनी जॉब्स को के एंड पे हैं, यानी स्टेज पे हैं कि वो समझते हैं कि अब उनको अपने किचन चलाने के लिए या अपने जो डेली के एक्सपेंसेस हैं, रूटीन एक्सपेंसेस हैं, उनको पूरा करने के लिए इमीडिएट बेसिस पे कोई साइड इनकम चाहिए, तो उनके लिए शायद फिर रेंटल ऑप्शंस ही बेहतर होंगे, क्योंकि उस केस में उनको फिर रेडी ऑप्शंस ही देखने पड़ेंगे। बहरहाल ये सारे पॉइंट्स, इन सारी चीज़ों को देख कर ही आप डिसाइड कीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक प्रॉपर थारो रिसर्च करनी होगी, सारे मामलात को देखना होगा, जो भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि दुबई के अंदर जहाँ इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं उतना ही आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर हम कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, तो जब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हमारे सामने रख दिए जाते हैं, तो इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू चूज़ द वन विच इज़ बेस्ट सूटिंग आवर रिक्वायरमेंट। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि दुबई के अंदर जो प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रीमलाइंड है, ट्रांसपेरेंट है, किसी किस्म की वहाँ पर सारे कंसर्न्स नहीं होते जो कि हमारे अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर होते हैं कि डेवलपर पैसे पैसे लेके भाग गया, या फिर वहाँ पर रेगुलेशंस नहीं हैं, या फिर इस तरह का डर हो कि शायद जो कुछ हमारे साथ कमिट किया जा रहा है वो पूरा ना हो सके। यहाँ पर अगर बात करें तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, ऑल्दो कि 2008 में जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था दुनिया भर में, तो उसमें कुछ डेवलपर्स अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सके थे, लेकिन जनरली स्पीकिंग यहाँ पर ऐसा नहीं है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने जो स्क्रूज़ हैं वो मज़ीद टाइट किए हैं डेवलपर्स के ऊपर, और चीज़ें वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रही हैं, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ सारे मामलात यहाँ पर चल रहे हैं। That's it from this video. If you like this video, don't forget to subscribe to the channel, and if you have any question you can write in the comment section. Thank you very much.